नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी के लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिनों से बातें चल रही थी कि एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो फाइनली लोअर डिविजनल क्लर्क जेएसएससी एलडीसी का फॉर्म आ चुका है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है बहुत, और ये बम्पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, जेएसएससी एलडीसी का फॉर्म आ चुका है गाइस। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कितने पद हैं, है ना। चलिए तो पूरे डिटेल्स में इसको हम लोग को जानते हैं। जैसे एलडीसी का देखिए आप, एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15/2023 को। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती। ये दो तरह के वैकेंसी आई है गाइस, एक बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, एक बैकलॉग वैकेंसी है, एक रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी तो मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो रेगुलर वैकेंसी को रिलेटेड इससे बात करूँगा। ठीक है, नियमित भर्ती से रिलेटेड। एक बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पे जारी किया है, तो मैं यहाँ पे नियमित भर्ती से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये रेगुलर वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है, और एलडीसी का वैकेंसी है। बहुत से छात्र कमेंट भी कर रहे थे कि सर एलडीसी का फॉर्म कब आया, तो लीजिए फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, पूरा डिटेल्स में यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए परीक्षा शुल्क यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपये आपका लिया जाएगा, परीक्षा शुल्क है। ठीक है, और परीक्षा शुल्क में छूट भी कुछ दिए गए हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पद लिखे हुए हैं, है ना। रिक्तियों का विवरण यहाँ पे पूरा स्पष्ट दिया हुआ है कि कितनी रिक्तियाँ आई हैं। ठीक, ओके गाइस, तो टोटल पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो 863 पोस्ट है ना। टोटल 863 पोस्ट निकाले गए हैं एलडीसी को लेकर। ठीक है, पूरा डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि किस में कितनी वैकेंसियाँ हैं ना। अगर पूरा हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो टोटल 883 पोस्ट है। ठीक है, आरक्षण कोटि के लिए है ये। ठीक है, अनारक्षित के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। और यहाँ पे पोस्ट भी लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ देखिए पद नाम, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे लिखा हुआ निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग। यहाँ के लिए ये पद ना, ये इस पोस्ट के लिए इतने सारे वैकेंसी हैं, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये टोटल पोस्ट के लिए इतने सारे वैकेंसी हैं, टोटल 96 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा पोस्ट जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये दूसरा पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा पोस्ट के लिए टोटल 256 वैकेंसियाँ हैं, पूरा डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार तीसरा के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टोटल 27 पोस्ट हैं, यहाँ पे टोटल 27 पोस्ट हैं। तीसरे पोस्ट के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाले गए हैं। तो टोटल योग में अगर हम बात करें तो टोटल 863 पद निकाले गए हैं। ओके गाइस, तो और वेतन के बारे में अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर, ये स्टेनो से रिलेटेड ही निम्न वर्गीय लिपिक भी हैं और दो तरीके से हैं। एक है स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, तो पे मैट्रिक लेवल 4 के तहत, है ना, 25,500 लेके 81,100 तक इसका सैलरी रहेगा। निम्न वर्गीय लिपिक में पे मैट्रिक्स लेवल्स, है ना, 19,900 से लेकर 63,200 तक इसकी जो सैलरी रहेगी। ठीक है, और हिंदी टंकन आपको आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देखिए। और आंसू लेखन के लिए यहाँ पे जो कौशल प्रशिक्षण आपको चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आंसू लेखन के लिए अगर आप करते हैं तो आंसू लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में 25 प्रति मिनट की गति है। देखिए सबके लिए अलग अलग है। अनुसूचित जाति के लिए और जाति के लिए 25 शब्द लिखना है। या आंसुपालक या आंसू लेखन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रति मिनट आपको 80 शब्द लिखने हैं और टाइपिंग में 30 शब्द
और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 25 शब्द। और वहीं बात करें हिंदी टंकन प्रशिक्षण के लिए, तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर का टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य कर दिए जाएंगे। आपका जब टंकन का परीक्षा लिया जाएगा, टाइपिंग का परीक्षा लिया जाएगा, तो 25 शब्द प्रति मिनट में, मतलब 10 मिनट में टोटल 250 शब्द आपको टाइप करने हैं गाइस। 10 मिनट में टोटल 250 शब्द टाइप करने हों। उसमें से आपका जो गलती करने के मतलब छूट दी जाएगी वो 2% से अधिक गलती आप नहीं कर सकते हो। एक्यूरेसी भी मतलब 98% आपको एक्यूरेसी चाहिए, उसमें 2% आपकी एक्यूरेसी को मतलब है ना वो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अभ्यर्थी से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान में इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट का माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, है ना। इसकी जो डेट है, निर्धारित डेट तक आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10+2 है तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओके, यहाँ पे और चीज लिखा हुआ, एक चीज और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 17,009 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। एक खेल और संस्कृति से रिलेटेड भी पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए भी कुछ पोस्ट लिखा गया है ना। 17/9/2010 को जो नियमावली बनी थी उससे अनुसार। आयु सीमा की बात करें, देखिए यहाँ पे छोटा नंबर पॉइंट, उपयुक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए संदर्भ जो यहाँ पे तिथि लिखी गई है वो 1/8/2023 से, है ना, लिया जाएगा, 1/8/2023। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए न्यूनतम के लिए 1/8/2023 तक आपका उम्र काउंट किया जाएगा, और अधिकतम उम्र के लिए 1/8/2019 तक आपका उम्र जो है वो मतलब काउंट किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे लिखा हुआ 35 वर्ष, ठीक है। वो ओबीसी के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति 1 और 2 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष है, ठीक है। तो ये जो छूट दी गई है उम्र में यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लेना एक बार फॉर्म को भरने से पहले, तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब सारा कुछ बताएंगे तो जानते हो ना, ये 47 पेज का पूरा 47 पेज का ये नोटिफिकेशन है, उतना पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया कि इसकी सैलरी कितनी है, इसकी उम्र सीमा कितनी है, आपको क्या परीक्षा कैसे ली जाएगी, आपको हिंदी टाइपिंग में कितना शब्द लिखना है, ठीक है। और न्यूनतम योग्यता के बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक है। तो सारा एक बार फॉर्म को भरने से पहले एक बार अच्छे तरीके से नोटिफिकेशंस को पढ़ लेना, आवेदन भरना, समर्पित सबमिट करना है ना, फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। JSSC.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस फॉर्म को जाके भर सकते हो, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ओके गाइस, तो ये सी सारी अपडेट्स जो मैंने आपको बता दिया, जो भी चीज़ें यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों के को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नलिखित है। चलिए, रजिस्ट्रेशन डेट की थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कब से ये फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20/10/2023, है ना, 20 अक्टूबर से इस फॉर्म को भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका अंतिम तिथि जो है वो 19/11 है, मतलब 19 नवंबर तक इस फॉर्म को आप भर पाओगे। 19 नवंबर 2023 तक इस फॉर्म को भर पाओगे। 20 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है, और 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि कब है? 22/11/2023 की मध्य रात्रि तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करने की अंतिम तिथि भी, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का भी अंतिम तिथि दिया है 25/11/2023।
25 नवंबर तक इसका फ़ोटो अपलोड करने का भी अंतिम तिथि दिया। देखिए बहुत जल्दी यहाँ वैकेंसियाँ निकाल रही है, बहुत जल्दी आवेदन स्टार्ट भी कर रहा है। देखिए अभी JSS का एग्ज़ाम से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आना बाकी है। एक नोटिफिकेशन तो जरूर आएगा JSS एग्ज़ाम को 16-17 तारीख को एग्ज़ाम जो टेंटेटिव डेट में लिखा हुआ है, क्या वो 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे रिलेटेड हम बहुत ज़बरदस्त और सेपरेट वीडियो बता रहे हैं कि 16 से 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसका वैलिड कारण हम आपको बताएंगे अलग वीडियो में, ठीक है। अभी वीडियो बनाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, और दिनांक 27/11/2023 से लेकर 29/11/2023 तक अगर आप अपने फॉर्म में गलती भरे हैं तो उसको अशुद्ध प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए एक लिंक खोला जाएगा जो 27 तारीख से के बीच से लेकर 29 तारीख तक रहेगा। मतलब 27 नवंबर है ना, 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के बीच में एक लिंक एक्टिवेट कराया जाएगा उन छात्रों के लिए जो अपने फॉर्म गलत भरे हुए उनको संशोधन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। पदों का विकल्प भी आपको चुनना है। अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पदों की अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा। बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, उस पोस्ट को कैसे चुनना है आपको जैसे जैसे आपको योग्यता होगा उस अनुसार आप पोस्ट को चुन पाएंगे। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा के बारे में बता देंगे कि परीक्षा का सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो आयोग द्वारा मार्कशीट आधारित परीक्षा ली जाएगी। ये जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, CBT बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा और मार्कशीट पे एग्जाम होगा। परीक्षा आदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा, नॉर्मलाइज भी किया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण है ना, एक ही चरण में होगा, इसका 2 या 3 परीक्षा नहीं होगी, वही मुख्य परीक्षा ही ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकोटलीय उत्तर युक्त होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। आपको पता होगा एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 नंबर होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका मुख्य परीक्षा होगी एक ही परीक्षा होगी गाइस, ओके। मुख्य परीक्षा होगी जिसमें से सही के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत के लिए वही 1 अंक काटा जाएगा। ये 3 अंक मिलेंगे और 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, है ना, 3 पत्र होगा, एक ही दिन परीक्षा होगा, है ना। वो 3 पार्ट में एग्जाम होगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा ये होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। देखिए विषय लिखा हुआ है भाषा में हिंदी या भाषा ज्ञान, ठीक है। जो सीजीएल का जो आपका अपलोड देखोगे सिलेबस ठीक उसी प्रकार ये सिलेबस रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन जो प्रारूप रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा एग्जाम को वो सीजीएल के ही तरह रहेगा। आपको 3 एग्जाम्स लिए जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में वही हिंदी और इंग्लिश, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम्स होगा जिसमें 60 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 36 नंबर लाने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा पेपर 1 की बात करें तो, ठीक है, क्वालिफाइंग होगा। इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना, तब कमेंट्स करके बताओ कि उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे, है ना। उसमें से आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि जेईई के एग्जाम में को क्या पढ़ना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ये आप कमेंट करके बता। अभी संक्षेप में हम लोग को बता रहा हूँ कि पेपर 1 में होगा वो 120 नंबर का होगा, ये सिर्फ 30% आपको अंक लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका पेपर 2 जो होगा वो चेक होगा। और पेपर 2 क्या होगा, वो लैंग्वेज पेपर होता है, आप लोगों को पता होगा। इसमें से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी ऐड कर दिया गया है अपने एनिमे वाले में, ठीक है। तो आप जिसमें से कोई भी, या फिर संथाली रख सकते हो, बंगला रख सकते हो, मुंडरी रख सकते हो, नागपुरी रख सकते हो, पंचपार्गी रख सकते हो, खोटा रख सकते हो, इनमें से आपको जो अच्छा लगेगा, है ना, वो लैंग्वेज आप रखोगे। इसमें भी 30% अंक ऐड लाना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पेपर 2 और पेपर 3 का जो स्कोर रहेगा आपका पेपर 2 और पेपर 3 का, वो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। इसके बाद फिर टंकन परीक्षा ली जाएगी, मतलब आप टाइपिंग टेस्ट, है ना। मुख्य परीक्षा के बाद जो कट ऑफ पार कर पाएंगे उन्हीं को टंकन के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें
100 प्रश्न रहेंगे टोटल 2 घंटा की। इसमें भी 2 घंटा समय मिलेगा, ठीक है। ये भाषा से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे खोटा का। अगर आप खोटा चुनते हैं, नागपुरी चुनते हैं तो वो अपने ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। हिंदी भी रख सकते हो, अंग्रेजी भी रख सकते हो, ये अपने एफिशिएंसी पे बेस्ड है जो आप चुनना चाहते हो, ठीक है। पेपर 3 सामान्य ज्ञान में यहाँ पे देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा सिलेबस कम है। देखिए पेपर 3 में उसका सिलेबस जो था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसका जेई का जो एग्ज़ाम है, सॉरी एलडीसी का ये जो एग्ज़ाम है, इसमें सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 प्रश्न है, ठीक है। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल 50, 40, 90, 30, 120, टोटल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, झारखंड जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका क्लास भी हम लोग करवा रहे हैं पर डे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और अगर झारखंड जीके से रिलेटेड अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखा जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का, आप वहाँ पे ऐड होइए और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का मजा लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट होता है, प्रोफेशनल तरीके से टेस्ट करवाते हैं। वहाँ पे झारखंड जीके का टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। तो जैसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा उतना ज़्यादा आपको समय दिया जाएगा। जितने ज़्यादा छात्र वहाँ पे ऐड होंगे उतना ज़्यादा आपको कंपटीशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और उसमें आपका स्कोर भी दिखाई देगा, खुद से आप स्कोर भी चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर क्या है। अपने आप को टेस्ट करने का एक मौका हम दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं आपको प्रिपरेशन में तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हुई और टेस्ट का मजा लगिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर 1 जो रहेगा वो क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, उसमें 30% आपको लाना है। पेपर 2 और पेपर 3 का जो है वो मेरिट लिस्ट में आपका ऐड होगा, ठीक है। तो ये थे सारे कुछ जो मैंने आपको बता दिए। इसका सिलेबस के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो पूरा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका अलग वीडियो चाहते हो तो इसको जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।